साईं की बात। बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो मेरी। जो भी इंसान गलती करे ना, या जिस भी इंसान की गलती हो, या तुम्हारा कोई दिल दुखाए ना मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल को तड़पाए, तुम्हें तड़पाए मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे परिवार का कितना करीबी क्यों ना हो, या तुम्हारे दिल का टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो गलत है वो गलत है मेरे बच्चे। उसे सुधारने के लिए तुम क्या करते हो? तुम उसके हर चीज़ों पर पर्दा डालते हो। ये तुम्हारी बहुत गलत आदत है, जानते हो? आज तुम्हारा लाड और प्यार उसके लिए अच्छा है, लेकिन कल को अच्छा नहीं है मेरे बच्चे। तुम उसके लिए बहुत प्यार करते हो, उसके लिए हर एक चीज़ करते हो, पर ये दुनिया है ना, ये दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं हो सकती। तुम कब तक उसे बचाओगे? कब तक उसे प्यार करोगे? उसे कब मजबूत बनाओगे? बोलो। आज तो तुम हो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन कल को क्या होगा? क्या तुम जिंदगी भर उसकी रक्षा करने के लिए क्या खड़े रहोगे? उसके सर पर हमेशा उसके पास रहोगे तुम? नहीं ना, तो फिर? अरे इंसान को ऐसा बनाओ कि तुम्हें ना उस पर गर्व हो, वो मेहनत करे। तुम मेहनत कर कर सब कुछ उसे सौंप देते हो और वो उसे उजाड़ देता है, बल्कि तुम उसे और शय दे रहे हो। वो कम नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लाड प्यार में इतना बिगड़ जाएगा ना। आज तो तुम संभाल लोगे, लेकिन कल इस दुनिया से तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। जब उस पर कोई आफत आएगी ना, फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे चुका हूँ और आज फिर दे रहा हूँ। अब नहीं दूंगा इसके बाद। अब मैंने तुम्हें बता दिया है, हर चीज़ अच्छी होती है अगर वो सीमा में हो। चाहे वो नफ़रत हो, प्यार हो, गुस्सा हो, कुछ भी मेरे बच्चे, वो एक सीमा में ही रहे ना, तो ही सही होता है मेरे बच्चे, तभी सही रहता है। और सुनो, मैं जानता हूँ तुम शारीरिक रूप से ना बहुत सारा काम कर रहे हो, बहुत थकावट है तुम्हें, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे सारे काम धैर्य से, शांति से हो जाएंगे और किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आएगी, किसी भी काम में। और सुनो, अभी ना लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। जिनसे तुम लड़ाई झगड़ा करने की सोच रहे हो ना, उससे अभी तुम्हें काम की ज़रूरत है, उससे तुम्हें अभी अपना काम निकलवाना है मेरे बच्चे। तो शांतिपूर्वक अपना काम निकलवा लो, अभी लड़ाई झगड़ा मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हें ज़रूरत है उनकी, तुम्हें कुछ ज़रूरत है किसी काम की, वो काम तुम्हारा अटकेगा और वो काम उन्हीं से निकलेगा मेरे बच्चे। तो अभी शांति से और मिठास से काम करो, वही तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम घर का स्थानांतरण करने जा रहे हो ना, तो सुनो, कर लो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और चिंता मत करना कि आगे क्या होगा, आगे सब ठीक होगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है, बिल्कुल चिंता मत करना, सब हो जाएगा, सब होगा मेरे बच्चे। और जैसा तुम चाहते हो ना, वैसा ही घर तुम्हें मिल जाएगा और वहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा। अगर कुछ भी होगा ना, तो मैं संभाल लूँगा। और सुनो, ये परीक्षा ही तो है मेरे बच्चे, जिसकी शिकायतें करने तुम मेरे पास आए हो, जिस चीज़ में तुम सुधार चाहते हो ना, वो चीज़ हो जाएगी। कभी कभी ना वही चीज़ें सामने मैं नहीं लेके आता, क्योंकि ना जब कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाती है ना, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें तुम्हारे सामने आए। बस दृढ़ विश्वास रखो अपने बाबा पर, मैं जो करूँगा सब सही करूँगा, समझ गए ना? और जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो, खुशहाल ज़िंदगी, वैसी तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम उस पड़ाव पर पहुँच चुके हो जहाँ तुम दिखावा नहीं करना चाहते, ना दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहते हो तुम। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वैसे ही होगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, लेकिन तुम्हें ना दिखावा नहीं करने को दूंगा। चिंता मत करो, सादगी भरा जीवन चाहते हो ना, वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन हाँ, सब खुशहाली तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे। तेरे घर पर, तेरे दर पर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे, सुख शांति होगी। हर किसी के यहाँ पर ना सुख शांति नहीं होती मेरे बच्चे, लेकिन तेरे घर पर सुख शांति होगी, ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरी साईं सा चरित्र का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मेरी साईं सा चरित्र चाहिए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें साईं सा चरित्र मिल जाएगी, बस कुछ वक्त रुक जाओ, तुम्हारे पास पहुँच जाएगी मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी साईं सा चरित्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम दिन रात यही सोचते हो कि बाबा की साईं सा चरित्र कब आएगी, कब साईं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मैं दूंगा और जल्द दूंगा। और सुनो, जिनके पास में साईं सा चरित्र है
और तुम्हारा मन बन गया है कि उसे पढ़ना है तो पढ़ो, बिना ये सोचे मेरे बच्चे कि तुम्हें कृपा मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि तुमने जब पहले साईं चरित्र पढ़ी थी तब तुम्हें मेरी कृपा नहीं मिली थी, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और ये बात तुम्हारे मन में भी आई थी कि बाबा ने तो कहा है कि साईं चरित्र पढ़ने से कृपा प्राप्त होती है, पर मुझे नहीं प्राप्त हुई। लेकिन इस बार हो जाएगी, चिंता मत करो। इस बार दृढ़ विश्वास से तुम करना, पूरे विश्वास से करना, क्योंकि पहले में और अब में फ़र्क है। जब तुम पहले पढ़ते थे और अब पढ़ोगे ना, उसमें कुछ फ़र्क नज़र आएगा तुम्हें। इस बार पढ़ के देखना और इस बार तुम्हें कृपा ज़रूर प्राप्त होगी, ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हारी जो इच्छा है ना वो पूरी मैं कर दूँगा। और सुनो, जो बेरोज़गार है ना उसका साथ दो मेरे बच्चे। अगर तुम उसकी कोई मदद कर सकते हो ना तो ज़रूर उसकी मदद करना। अगर तुम उसकी नौकरी लगवा सकते हो तो लगवाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से अगर किसी का घर चलता है ना तो ये बहुत बड़ी सेवा है मेरे बच्चे। किसी के पेट में 2 रोटी जाती है ना, अन्न जाता है ना, उसकी आत्मा जब तृप्त होती है ना तो उसकी सारी दुआएं तुम्हें मिलती हैं। जानते हो, तुम किसी के घर को, किसी के परिवार को 2 वक्त का खाना खिला सकते हो, सिर्फ तुम्हारी बदौलत। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सहायता ही तो करनी है। वो तो तुम कर सकते हो ना मेरे बच्चे, तो कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें कामयाब होने से ना कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अब कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब तुम जिस पड़ाव पर आ चुके हो ना, उस पड़ाव पर मेरे बच्चे अच्छे नहीं पहुंच सकते, लेकिन तुम पहुंच गए हो। बस अब देखते जाओ कि अब क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। एक अनोखा सा होगा, बहुत अलग सा होगा मेरे बच्चे, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सुनो, तुम्हारे सारे सपने जो तुमने देखे थे वो सब मुमकिन हो जाएंगे, सब मुमकिन होंगे। और सुनो, तुमने कहा है ना मुझसे उन पैसों की जो तुम मेरे गुल्लक में डालने वाले थे, फिर डालना भूल गए। लेकिन अगली बार जब मंदिर आओ तो डाल देना मेरे बच्चे। अगर नहीं भी आ पाओ ना तो तुम्हारे घर के आसपास में जो भी मंदिर हो वहाँ पर डाल देना। अगर वहाँ भी नहीं डाल सकते तो तुम्हारे घर के आसपास कोई फ़कीर दिखाई दे तो उसे दे देना, वो सीधा मुझ तक पहुँच जाएंगे। ये समझना कि तुम्हारे बाबा तक वो पैसे पहुँच गए मेरे बच्चे, ठीक है ना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरी मजबूरी को, तेरे परेशानियों को मेरे बच्चे, लेकिन तुम अटल रहना, खड़े रहना, डटे रहना। तुम्हारा साईं तुम्हारा साथ देगा और तुम हिलना मत। ये तूफ़ान आएंगे, ये आंधी आएंगी, लेकिन वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। तुम देखना, वहाँ से तुम्हें मैं कैसे निकाल कर बाहर ले जाऊँगा ना। ये सब सोचते रह जाएंगे, लेकिन तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दूँगा। चिंता मत करना, जो आफतें हैं ना वो सब टाल दूँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और आगे की तुम सोचते हो ना कि आगे चलकर तुम्हारे परिवार पर कोई आफत आएगी, कोई बीमारी आएगी, कोई परेशानी आएगी या कोई संकट आएगा, नहीं आएगा। यकीन मानो मेरा, तुमने जो उदी ली है, जो तुम उदी लेते हो, जो सेवन करते हो, या तुम्हारे द्वारा दी गई उदी जो वो सेवन करता है ना, उससे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। चिंता मत करना, मेरी उदी में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। बस तुम्हारा विश्वास ही तो है, तुम्हारी भक्ति ही है मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे परिवार पर मेरा आशीर्वाद बनाए रखा है। सिर्फ तुम्हारी बदौलत, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी भक्ति की बदौलत मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। और सुनो, अपना ध्यान रखा करो। समझ गए ना मैं क्यों कह रहा हूँ? अपना ध्यान रखो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।